हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था विंग और वांगजी आ गए थे ऑफिस में, और विंग आज भी ब्लश कर रहा था और वो छुपने की कोशिश कर रहा था लिली से। नहीं तो लिली उसका फिर से फेस रेड हुआ देख लेती तो प्रॉब्लम हो जाती ना। और इधर अभी विंग बैठा हुआ था और उसके दिमाग में बस यही बात चल रहा था, वो वांगजी को बताए कि ना बताए, बताए कि ना बताए। वो बस ये सब सोच रहा था। और तभी वांगजी के रूम से उसे बुलाया जाता है। तब विंग चाय करके उठता है और वो एक स्माइल लेके अपने चेहरे पे चला जाता है वांगजी के रूम में। और जब वहाँ जाता है तब वांगजी बैठा हुआ था और वांगजी विंग को देख रहा था। तब विंग उसे देखता है और कहता है, वांगजी क्या हुआ, तुमने मुझे बुलाया? तब वांगजी उसे देखता है और कहता है, विंग इधर आओ। तब विंग उसके पास चुपचाप चला जाता है और कहता है, हाँ बोलो वांगजी क्या हुआ। तब विंग के सामने वांगजी वही फाइल कर देता है। तब विंग वो फाइल पढ़ता है और वो ये सब पढ़ के एकदम हैरान हो जाता है और कहता है, वांगजी तुमने मेरे बारे में पता लगवाया? तब वांगजी कहता है, हाँ मैंने तुम्हारे बारे में पता लगवाया और तभी मुझे पता चला कि तुम मेरा यूज़ कर रहे हो। आखिर में विंग तुम किस कारण से मेरा यूज़ कर रहे हो मुझे नहीं पता, पर तुम अगर बताना चाहो तो प्लीज़ तुम मुझे बता सकते हो। तब जो विंग था उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अब वांगजी से माफ़ी मांगने लगता है। विंग बोलने लगता है, प्लीज़ लंजा मुझे माफ़ कर दो, मैं ये सब करना नहीं चाहता था, बस मेरी मजबूरी थी जो मुझे ये सब करना पड़ा। प्लीज़ लंजा मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ माफ़ कर दो। तब वांगजी उसका हाथ पकड़ता और कहता है, विंग अगर तुम मुझे यूज़ भी कर रहे हो तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें अपनी लाइफ से जाने नहीं दूंगा। और अगर तुम मेरी लाइफ से जाने की भी कोशिश करोगे फिर भी मैं तुम्हें जंजीरों में बांध कर रखूँगा। ये मेरी बात सुन लो। और तुमने अभी मुझे यूज कर लिया, आगे भी तुम कर लेना यूज़, लेकिन तुम मेरी लाइफ से नहीं जा सकते हो। तुम मेरे प्यार हो, मेरे लिए सब कुछ हो, तुम मेरे जुनून बन चुके हो और मैं तुम्हें अपने आप से कभी भी दूर नहीं जाने दूंगा। और ये कह के वांगजी देख रहा था विंग को, और विंग बोलते हुए देखता है तो उसकी तो भाई एकदम कांप जाती है पूरी शरीर ही, और वो एकदम बहुत ज़्यादा ही शिवर करने लगता है। तब वांगजी कहता है, विंग तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करने वाला हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं विंग बहुत प्यार। और ये कह के वो देख रहा था और वांगजी की आइज़ एकदम डार्क थी। फिर जो विंग था वो कहता, हाँ हाँ मैं समझ गया। और ये कह के वो वहाँ से उठता है जो टेबल थी वहाँ से और जाने लगता है, पर वांगजी उसे तुरंत खींच लेता है अपने लैप में। और अभी वांगजी अपने चेयर पर बैठा हुआ था और वहाँ पे विंग जाके गिरता है, और विंग को ये अचानक से फील होता है। तो वो देखने लगता है कि आखिर में अचानक से क्या हुआ, और वो देखता है कि वो वांगजी के लैप में, और इतनी जल्दी में ये सब हुआ कि विंग समझ ही नहीं पाया कि वांगजी ने क्या किया। तब वांगजी उसके चीक्स पर, उसके पूरे फेस पे अपने हाथों को फहराते हुए कहता है, विंग तुम बस मेरे हो, बस मेरे, और मेरे सिवा तुम्हें कोई नहीं अपना सकता, बस तुम मेरे हो। और अगर कोई भी हम दोनों के बीच में आने की कोशिश करेगा तो देख लेना उसके लिए बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा। ये कहते हुए वो विंग के नेक पे और उसके बैक पे हर जगह अपने हाथों को फहरा रहा था, और विंग को इससे बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा था। उसके पूरे जो बॉडी थी वो शिवर कर गई थी, उसे तो समझ में नहीं था ये कैसे रिएक्शन है। और वांगजी के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है विंग को ऐसे देख के, और फिर विंग से कहता है, हाँ ठीक है तुम जा सकते हो। और ये कह के विंग को जाने के लिए कहता है। अब विंग बाहर आ जाता है और विंग सोचने लगता है उसे वांगजी को सारी बातें बतानी होगी, नहीं तो वांगजी के मन में उसके लिए मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और विंग ऐसा नहीं चाहता है कि उसके मन में मिसअंडरस्टैंडिंग है विंग के लिए, इसलिए विंग ये सब निपटाना चाहता है। वो वांगजी को सब कुछ बता देगा, विंग यही सोच लिया था, और अब विंग सोच लिया था कि वो बता देगा। और इधर वांगजी के पास विंग फिर आता है। तब वांगजी उसे देखता है और कहता है, तुम फिर से आ गए यहाँ पे, क्या हुआ? तब विंग कहता है, वो वांगजी मैं ये लाया था, और उसके सामने कुछ रख के चला जाता है। और वांगजी उसको देखता है तो वो एक टिकट थी मूवी की, और आज की ही थी। ये देख के वांगजी के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और उसे लगता है विंग उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है इसलिए दिया। और वांगजी खुश होकर उस टिकट को अपनी पॉकेट में डाल लेता है। और वो शो शाम के 7 बजे का था, और दिखाते हैं 6 बजे तक सब लोग अब निकल चुके थे, और अब विंग और वांगजी साथ में जा रहे थे। और वांगजी कहता है, अगर विंग तुम्हें मेरे साथ जाना ही था तो तुम्हें मुझे बता देना था, मैं पूरी जो हॉल है वही बुक कर लेता, 2 टिकट बुक करने की क्या जरूरत थी। तब विंग कहता है, नहीं नहीं बस मैं तुम्हें अपने पैसे से लेके जाना चाहता था। तब विंग की बातें सुन
सुन के वांग जी के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और कहता अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है चलो। और ये कह के वो दोनों जाते हैं और वांग जी अपने चेहरे पे मास्क लगा लेता है क्योंकि उसको बहुत लोग पहचानते हैं ना। तो वो लोग जाते हैं और मूवी देखते हैं। मूवी देखते हुए बहुत मज़ा आ रहा था विंग को, पर जब वांग जी ने वो मूवी देखी तो उसका पूरा का पूरा रिएक्शन एकदम बर्बाद हो गया। मतलब सारे अरमानों पर पानी फिर गया उसका पूरा। मतलब उसके साथ बहुत बुरा हुआ ये चीज़, क्योंकि वांग जी ने सोचा नहीं था कि विंग ऐसी जो जो मूवी है ये पसंद करेगा। वांग जी को तो उम्मीद ही नहीं थी, पर हाँ अब विंग ने कर लिया था तो वो कुछ नहीं कर सकता था। विंग ने एक एनिमेशन वाली मूवी पसंद की थी जो बच्चों के लिए थी, और ये देख के वांग जी को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रही थी कि विंग कोई रोमांटिक मूवी नहीं देख सकता था, या फिर हॉरर हो, रोमांटिक हो, जिसमें बहुत सारे केसेस हो, और मतलब जो भी हो वो सब बस वांग जी ये सब सोचा था। और विंग ने ये बच्चों वाली मूवी पसंद की है। वांग जी के तो एकदम पूरे दिमाग की तो बैंड बज गई, और वो बस विंग को देख रहा था हंसते हुए। विंग खुश हो रहा था वो सारी मूवीज़ देख के, और विंग को मज़ा आ रही थी। पर हाँ, विंग को इतना हंसते हुए देख के और इतना इंजॉय करते हुए देख के वांग जी को भी कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा था कि हाँ चलो अच्छा है, वो भले ना इंजॉय करे पर विंग को देख के उसे अच्छा लग रहा है कि विंग इतना इंजॉय कर रहा है। और वांग जी जब अपने अगल बगल देखता है तब वहाँ पे ज़्यादातर कपल्स थे, जो कपल्स अपने बच्चों को लेके आए थे। ऐसा वैसा मत सोचना कि कपल्स मूवी देखने जाते हैं कार्टून वाली, ठीक है। तो वहाँ पे वही कपल्स थे जिनके छोटे छोटे बच्चे थे, और ये देख के वांग जी के सर मतलब चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है, और वो अपना सर हिलाता है कि इस विंग का कुछ नहीं हो सकता, ये सच में बच्चा है, एक बच्चा, और इस बच्चे को वांग जी संभालेगा और इस बच्चे को कहीं नहीं जाने देगा, ये वांग जी ने सोच लिया। और इधर विंग को दिखाते हैं, विंग वो मूवी ख़त्म करके बाहर आता और कहता है सच में कितनी अच्छी मूवी थी ना लंजा, तुम्हें पसंद आई? मुझे तो बहुत अच्छी लगी। तुमने देखा था वो कैसे जा रहा था? वाह, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। तब वांग जी उसे हंसते हुए देखता है और कहता है हाँ हाँ मुझे भी पसंद आई, मुझे भी, चलो हाँ अब चलते हैं। तब विंग कहता है हाँ कहाँ चलना है वैसे हमें? तब वांग जी कहता अरे हम बाहर आए हैं तो हमें खाना खाने भी तो जाना होगा, मुझे भूख लगी है विंग, तुम्हारी तरह मैं ऑफिस में दिन भर खाता नहीं रहता हूँ। तब विंग उसे देखता और कहता हाँ मैं दिन भर खाता रहता हूँ? मैं दिन भर नहीं खाता हूँ वांग जी। तब वांग जी कहता हाँ हाँ चल, तुम मुझसे झूठ मत बोलो विंग, मुझे पता है तुम दिन भर खाते रहते हो, बस खाते रहते हो। तब विंग मुँह बनाता और कहता वांग जी तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो? वांग जी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तब जो वांग जी था वो हंसने लगता और कहता है सच में तुम मुझे नहीं छोड़ोगे? मैं तो यही चाहता हूँ विंग तुम मुझे ना छोड़ो। और ये कह के वो हंसने लगता है। तब विंग कहता है हाँ नहीं छोड़ूंगा, और ये कह के उसका हाथ टाइट से एकदम पकड़ लिया था। और फिर वो दोनों जाते हैं डिनर करने के लिए, और जब डिनर करने के लिए जाते हैं तब विंग वांग जी को देखता है और वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया था। ये देख के वांग जी को लगता है ये कुछ तो गड़बड़ करा है या फिर कुछ तो होने वाला है। तब वांग जी का हाथ विंग पकड़ता है और विंग कहता है वांग जी मुझे कुछ तुम्हें बताना है। देखो मैं जानता हूँ मैं इस बात को तुम कभी मतलब जो मुझे बात बतानी है उसको तुम कभी नहीं पूछोगे, पर मुझे बतानी है क्योंकि मैं नहीं चाहता हम दोनों के बीच में कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आए। और मैं तुमसे अब अलग भी नहीं होना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और दोनों हाथ पकड़ के वो वांग जी से कहता है। तब वांग जी कहता है हाँ बोलो तुम्हें क्या कहना है, मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा और समझूंगा। ये कह के वो विंग को देखता है। तब विंग बहुत ज़्यादा ही हिम्मत करता है, सांस ऊपर नीचे करता है, और फिर उसके बाद मतलब लंबी सी ब्रेथ लेता है। फिर उसके बाद वो बताना स्टार्ट करता है कि जिस दिन वो उस ढाबे पर काम कर रहा था वहाँ पर उसने वांग जी को देखा था। तब वांग जी उसे बस एक आम सा इंसान लगा, उसे लगा कि हाँ वांग जी ऐसा ही मतलब है बस नॉर्मली। और जब भी ऑफिस में आया था तब भी उसके दिमाग में ये सब नहीं था, पर हाँ उसके मन में एक उम्मीद आ गई थी कि अगर वो वांग जी के करीब आ जाए तो वांग जी उसे जो शूशा है उससे बचा सकता है। इस वजह से विंग वांग जी के करीब आने लगा था धीरे धीरे। और जब वांग जी ने उसे प्रपोज किया तब तो विंग को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अब वो अगर हाँ कर देता तब शूशे उसको कभी नहीं पाता, क्योंकि उसे वांग जी के बारे में पहले तो नहीं पता था, पर हाँ वांग जी के बारे में थोड़ी बहुत तो न्यूज़ विंग भी देखता है। तब इसलिए उसको सब कुछ पता चल गया था, और उसकी मदद करने के लिए लिली थी ना, लिली ने सब कुछ बता दिया था। भले विंग प्रेटेंड करे कि उसे कुछ नहीं पता है वांग जी के बारे में, वो एक बिजनेसमैन है समझता, पर लिली ने सब कुछ बता दिया था। और फिर यही हुआ कि वांग जी ने उसकी मदद की और शूशे से उसे बचा लिया। तो विंग इसलिए
वांग जी के पास आया था, पर उसे नहीं पता था कि इसी के लिए वो आया है, लेकिन उसे वांग जी से उल्टा प्यार हो जाएगा। उसने ये सब सोचा ही नहीं था, और अब वांग जी से विंग को प्यार हो गया, और विंग अब वांग जी को खोना अफोर्ड नहीं कर सकता है। इसलिए विंग अपने हाथों को जोड़ के वांग जी से कह रहा था, वांग जी मुझे माफ़ कर दो, मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया था, बस हो गया, मेरी गलतियों को माफ़ कर दो। तो वांग जी कहता है, विंग देखो, हाँ मैं जानता हूँ तुमने मेरा यूज़ किया, और मुझे अच्छा लगा कि तुम ये खुद से आके मुझे बताए मुझे अच्छा लगा ये, और मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करता हूँ। मैंने तुमसे प्यार किया, और प्यार में सबसे पहले ट्रस्ट होना चाहिए। अगर हम किसी से प्यार करते हैं और हम दोनों के बीच में ट्रस्ट ना हो तो वो प्यार नहीं रहता है, बस एक मतलब की रिलेशनशिप होती है। लेकिन तो मैंने तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट किया, और तुमने मेरे ऊपर ट्रस्ट करके सब कुछ बता दिया। हाँ, देर से बताया, उस समय मेरे दिल को ठेस पहुंची थी, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि तुमने बताया। और पर मैं विंग सच कह रहा हूँ, अगर तुम ऐसा करते ना तो मैं तुम्हें जंजीरों में जकड़ कर बेड़ियों में बांध कर रखता। और ये कह के वो एक किस्म करता, और विंग कहता है, तुम चाहे जैसे मुझे रखो, मैं तुम्हारे पास ही रहने वाला हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार। और ये कह के वो वांग जी के पास जाता और वांग जी के लैप में बैठ जाता है, और वांग जी तुरंत वहीं पे विंग को किस करने लगता है। और ये इनका प्राइवेट रूम था, तो यहाँ पे कोई आ नहीं सकता है वेटर के सिवा। तब इन्हें डिस्टर्ब करने के लिए वहाँ पर वेटर आ जाती है, और वेटर आने के बाद कहती है, सर आपका लंच, सॉरी यार डिनर। तब जो विंग था वो शेयर करते हुए उठ जाता है, क्योंकि उसे शर्म आ गई थी वो इस वेटर के सामने क्या कर रहा था। तब वांग जी एक स्ट्रिप फेस करके कहता है, और कड़क वॉइस में, हाँ रख दो। और ये है कि वो देखने लगता, और वेटर सारा खाना रखती है, और वो बार बार विंग को देख रही थी, वांग जी को देख रही थी, विंग को देख रही थी, वांग जी को देख रही थी। और ये देख के विंग को शर्म आ रही थी, और वांग जी को बहुत ज़्यादा इरिटेशन फील हो रही थी। उसका तो मन कर रहा था इस वेटर के ऊपर चिल्ला दे, पर वो अभी नहीं चिल्लाएगा, क्योंकि विंग के सामने वो अपनी कोई भी डेविल वाली जो चीज़ें हैं वो नहीं दिखाना चाहता है। स्टार्टिंग से वो नहीं चाहता है कि विंग उससे डरे, तो इसलिए वो ये सब नहीं दिखाएगा, क्योंकि उसे गुस्सा तो आ रही है, पर वो कंट्रोल करेगा। वांग जी कंट्रोल, वो अपने मन में ऐसे ही बोल रहा था। और इधर जो वेटर थी वो रख के चली जाती है वहाँ पे सारा खाना, और इधर विंग कहता अब हम खाएं। तब वांग जी कहता हाँ ज़रूर, और ये कह के वो लोग खाने लगते हैं। और वहाँ पे 2 टाइप के खाने थे, एक तरफ स्पाइसी था, तो एक तरफ बहुत ज़्यादा ब्लैंक फूड था, जिसमें बस सॉल्ट ही पता चल सकता था। ये देख के विंग जान जाता है कि हाँ ये वांग जी का है, ये मेरा है, और वो चुपचाप खाने लगता है, और वांग जी भी खा रहा था। तभी विंग एक बाइट लेता है और वांग जी के सामने कर देता है। तब वांग जी उस बाइट को देखने लगता है। तब विंग कहता है, अरे खा के देखिए, बहुत टेस्टी, आपको भी पसंद आएगा। हाँ मुझे पता है आप तीखा नहीं खाते, पर खा के देखो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। और ये कह के उसके सामने कर देता है। तब वांग जी कुछ नहीं बोलता और कहता है ठीक है, और ये कह के वो खाने लगता है। और वो एक बाइट लेता है, उसे बहुत ज़्यादा मिर्ची लग जाती है, उसके तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, उसके पूरा फेस रेड हो जाता है। ये देख के विंग डर जाता है कि आखिर में ये क्या हो गया। तब जो वांग जी था वो दिखता है और कहता है कुछ नहीं। और ये कह के वो पानी पीने लगता है। उसे तो उसकी जीभ एकदम जलने लगी थी, उसके टंग में बर्निंग होने लगी थी, और वो एकदम बहुत ज़्यादा ही अपने टंग को निकाल के कर रहा था। और विंग ये देखता है, तब वो सोचता है तुझसे क्या हो गया। फिर वो जल्दी से कुछ मीठा ऑर्डर करता है, और फिर उसके बाद कुछ टाइम में वो मीठा आ जाता है, और वो आइसक्रीम थी। और फिर विंग जल्दी वांग जी को आइसक्रीम खिलाता है, और जब वांग जी आइसक्रीम खाता है तब जाके उसकी जो टंग थी उसमें थोड़ा आराम मिलता, और वो विंग को देखता और कहता, विंग ये क्या है, ये खाना है कि जहर है, तुम जहर खाते हो। तब विंग कहता है, वांग जी ऐसा मत बोलो, ये मेरा खाना है, और तुम्हें पता है मुझे स्पाइसी फूड्स कितने पसंद है, मेरे खाने को अगर जहर बोला तो देख लेना खबरदार। तब जो वांग जी था वो कहता है, पर विंग ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी, ये बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, विंग ये तुम कैसे खाते हो। तब विंग कहता है, मुझे पसंद है, मैं खा लेता हूँ। तब वांग जी कहता है, सच में विंग तुम ये खा लेते हो। तब विंग कहता है, हाँ मैं खा लेता हूँ, और मुझे तीखे खाने से ही तो पेट भरता है, और तुम्हारी तरह अगर मैं खाना ढूंढने जाऊँगा ना तो मुझे खाना मिलेगा ही नहीं। तब वांग जी कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा। तब विंग कहता है, तुम्हें नहीं पता, जब मैं गांव में था ना तब ग्रैनी के पास हमारे पास कुछ खाने को नहीं रहता था, तब हम क्या करते थे, चावल बनाते थे और उसमें ढेर सारी लाल मिर्च और नमक डाल के खा लेते थे। बहुत टेस्टी लगता था, और तीखे की वजह से पेट भी भर जाता था, और हम खा भी लेते थे। और तुम्हारी तरह अगर मैं ऐसे सब्जियां ढूंढ के खाऊंगा ना तो मुझे खाना ही नहीं मिलने वाला है, समझे। इसलिए मुझे तीखा बहुत अच्छा लगता है, मैं खा लेता हूँ स्पाइसी। और ये सुन के वांग जी को थोड़ा दिल में उसके दर्द होता है, क्या विंग ऐसे खाना खाता था, बस
चावल और नमक और उसमें बस लाल मिर्च मिक्स करके, ये तो खाना वांग जी कभी देखे ना, कभी कभी उसको टेस्ट ना करे। और ये विंग खाता था, तब जो वांग जी था वो विंग से कहता, क्या विंग तुम ये खाते थे? तब विंग कहता, हाँ हाँ कभी कभी खाना पड़ता ना, एक्चुअली जब ग्रैनी को पैसे नहीं मिलते थे, जब उनके पास काम नहीं रहता था, या फिर मैं कुछ नहीं करता था क्योंकि मैं भी काम करता था ना, बट हमारे पैसे महीने के लास्ट तक ख़त्म हो जाते थे, तब हम ऐसा कहीं खाना खाते थे क्योंकि हमारे पास ना मीट खरीदने के पैसे होते थे ना सब्जियाँ। पर हाँ एक बात थी कि हम जब हमारी सैलरी हमें मिलती थी तो हम 2 दिन मीट खाते थे और दिन सब्जियां खाते थे, और लास्ट में हम ऐसे खाते थे कि फ़नी एंड लंचा। और ये कहते हुए विंग हंसने लगता है, और ये देख के वांग जी को बहुत बुरा लग रहा था। वांग जी को बहुत बुरा लग रहा था विंग के लिए। उसे इस बात का दर्द हो रहा था कि आखिर में उस समय वो विंग के पास क्यों नहीं था, या फिर विंग के बारे में उसे कुछ पता नहीं था। अगर उसे विंग के बारे में कुछ भी पता होता तो वो विंग की हेल्प करता, उस टाइम विंग को ऐसे छोड़ता नहीं, वो विंग के लिए सब कुछ करता, सब कुछ, और उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे खाने को रखता। लेकिन अब अफसोस उस टाइम में वांग जी वापस नहीं जा सकता है जब वो जाके विंग की हेल्प करे। और अब विंग के हाथ पकड़ता है और कहता है, विंग तुम टेंशन मत लो, अब तुम्हारे पास ढेर सारे खाने, और तुम्हें ऐसी चीज़ें खाने की ज़रूरत नहीं है, तुम अब ये सब खा के देखो, ये सब, और ये सब बहुत ज़्यादा टेस्टी, और चीज़ें उसके प्लेट में रखने लगता है। तब विंग हंसने लगता है और कहता है, वांग जी ये तुम क्या कर रहे हो, मैं इतना खाना नहीं खा सकता हूँ। तब जो वांग जी था वो कहता है, नहीं तुम्हें खाना ही पड़ेगा चाहे जो हो जाए। और ये कह के वो और भी जो मीट के पीसेस थे वो दे रहा था, और विंग खा रहा था उसको, और उसके चेहरे पर स्माइल थी कि वांग जी उसको कितना समझता है। और फिर वो लोग अपना डिनर ख़त्म करते हैं, और डिनर ख़त्म करने के बाद वांग जी जाता है, विंग को उसके घर पे छोड़ता है। फिर उसके बाद वो अपने घर आता है, और अपने घर आने के बाद वो अपने रूम में जाता है, और रूम में सोने की कोशिश कर रहा था, पर उसे नींद ही नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था, विंग क्या खाता था, ये सब, मतलब उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि विंग ये खाता है। पर वांग जी सोचता उसे खा के देखना चाहिए, वो टेस्ट करके देखेगा। और फिर वांग जी नीचे आता है, और नीचे आने के बाद वो किचन जाता है, किचन में, और किचन में कुछ ढूंढने लगता है कुछ चीज़ें, और उसे कुछ नहीं मिल रहा था। पर फ्रिज में उसे थोड़ी सी राइस मिल जाती है। ये देख के वांग जी के चेहरे पे स्माइल आ जाती है, और उस राइस को वो बाहर निकालता है और उसमें सॉल्ट मिक्स करता है, और सोचता है वो मिर्ची डाले कि ना डाले, क्योंकि तीखा हो जाएगा तो वांग जी के लिए दिक्कत हो जाएगी। पर वांग जी आंखें बंद करके थोड़ी सी मिर्ची डाल देता है, तो बस थोड़ी सी, और फिर बैठ के उसको डाइनिंग टेबल पर खाने लगता है। और उसको अभी तीखा लग रहा था और वो खा रहा था, उसे मतलब ये अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी वो खा रहा था। और तभी वहाँ पे जो कुनैन थे वो आते हैं, और कुनैन ऐसे वांग जी को ये खाते हुए देखते हैं। तब वो पूछते हैं, वांग जी ये तुम क्या खा रहे हो, ये क्या है? तब जो वांग जी था वो कहता है, कुछ नहीं है अंकल, बस मैं ऐसे ही खा रहा था। तब जो अंकल थे वो कहते हैं कि अरे किसी मेड से कह दिया होता, कुछ बना दिया होता, ये तुम क्या खा रहे हो अजीब सा। तब वांग जी कहता है, अंकल ये चावल है और इसमें थोड़ी सी नमक है और मिर्ची है। तब जो अंकल थे वो कहते हैं, वांग जी ये कौन सा खाना है और ये तुमने कहाँ से इन्वेंट कर लिया? तब जो वांग जी था वो कहता है, कुछ नहीं बस मैं ऐसे ही खाऊंगा। और वो खाने लगता है, और खाते हुए उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, क्योंकि उससे सच में आंखें बंद करके डाली ना, इसलिए मिर्ची ज़्यादा हो गई। और वांग जी अब खाता है, और खा के ख़त्म करके फिर वहाँ से चला जाता है। और अंकल देखते हैं और कहते हैं, इस लड़के के दिमाग में पता नहीं क्या क्या चलता रहता है, ये खा के उसे क्या मिला? इससे अच्छा सर्वेंट से कहा होता, सर्वेंट अच्छा सा खाना बना के उसे दे दिया होता, पर नहीं, उसे करनी है अपने मन की। और इधर वांग जी अब अपने रूम में आता है, और आने के बाद वो अब सोचता है, सच में विंग ये खाता था। वांग जी को तो बिल्कुल पसंद नहीं आया, और विंग कैसे ये सब खा लेता था, उसे वो बस इसलिए खाया था कि उसे फील करना था कि आखिर में विंग जब ये खाता था तो उसे कैसा लगता था। बस वांग जी ये चीज़ एक्सपीरियंस करना चाहता था, इसलिए उसने खाया, और उसका कोई और मोटिव नहीं था कि ये खाना वो खाया। फिर उसके बाद वांग जी अब जाके सो जाता है, और फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं। मॉर्निंग में वांग जी खूब बढ़िया सा ब्रेकफास्ट तैयार करवाता है अपने सर्वेंट से, और उसे लेके अपने कार में जाने लगता है। तब अंकल देखते हैं और कहते हैं, वांग जी ये क्या है, और तुम ब्रेकफास्ट लेके जा रहे हो, किसके लिए? तुम यहाँ तो ब्रेकफास्ट करके जा सकते हो ना, तो लेके क्यों जा रहे हो? तब जो वांग जी था वो स्माइल करता है और कहता है, अंकल ये विंग के लिए, मैं विंग के लिए लेके जा रहा हूँ। तब अंकल कहते हैं, क्या विंग के लिए? तब वांग जी कहता है, हाँ मैं विंग के लिए लेके जा रहा हूँ, और विंग अब मेरा बॉयफ्रेंड बन चुका है इसलिए। तब ये कह के वांग जी वहाँ से तुरंत चला जाता है, और ये देख के कुनैन के चेहरे पे स्माइल आ जाती है, और वो खुश हो जाते हैं कि उनका बच्चा फाइनली किसी से प्यार कर रहा है, कोई उसकी लाइफ में आ रहा है, अब उसका बच्चा अकेला नहीं रहेगा। और तभी वहाँ पे लैन शिजान आता है, और लैन शिजान अंकल को ऐसे देखते हैं सर हंसते हुए। तो वो पूछते हैं, आखिर में अंकल हुआ क्या है? तब जो अंकल थे वो बता देते हैं कि वांग जी विंग के लिए लेके गया है कुछ खाना, और विंग को वो देगा। तब
और वो लोग रिलेशनशिप में हैं। ये सुन के जो शिचान थे वो भी खुश हो जाते हैं कि चलो उनका भाई ट्रैक पे तो आ रहा है, नहीं तो बस उसके दिमाग में खून खराबा ही चलता रहता था, किसको कैसे मारना है, किसको कैसे उड़ाना है। चलो फाइनली उसकी भी ज़िंदगी में प्यार आ रहा है, कुछ प्यार की बातें सीखेगा, 2-4 अक्षर, यही सोच के लान शिचान खुश हो गए थे। और वो कहते हैं मैं तो खुश हूँ वांगजी के लिए, सच में विंग आके वांगजी को बदल देगा। तब कुरन कहते हैं हाँ वो तो बदल देगा ही, और वांगजी भी कहीं ना कहीं अपने नॉर्मल लाइफ में चला जाएगा अपने बदले को ख़त्म करने के बाद। और ये कह के अंकल वहाँ से जाने लगता है। तब शिचान कहते हैं अंकल आप हमेशा बदले में ही क्यों रहते हो। तब अंकल कहते हैं शिचान उस समय तुम नहीं थे, तुम्हें नहीं पता क्या क्या यहाँ हुआ था, पर मैं जानता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। और मैं अपने आँखों के सामने इतनी सारी चीज़ें देख के मैं शांत नहीं रह सकता। मैं चाहता हूँ वांगजी बदला ले, मैं अपने दिल से चाहता हूँ कि वांगजी बदला ले, क्योंकि मैं उन लोगों को ऐसे फ्रीली घूमते हुए नहीं देख सकता हूँ, शिचान नहीं देख सकता हूँ। और ये कह के अंकल वहाँ से चले जाते हैं। और इधर वांगजी और विंग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश थे। वो दोनों अब धीरे धीरे करीब आ रहे थे। और ये बात जो ग्रैनी थी, ग्रैनी को भी बता दिया गया था, और जो यानली थी उनको भी पता चल गया था, जियानचन उसको भी पता चल गया था। और सब लोग खुश थे, सब लोग खुश थे विंग के लिए कि विंग की लाइफ में ये सब आ रहा है। और इधर जो वांगजी था वो भी खुश था। और एक दिन ऐसे दोनों सोए हुए थे, मतलब अब जो विंग था वो ज़्यादातर वांगजी के ही साथ रहता था उसके घर पे। हाँ उसका सामान नहीं यहाँ शिफ्ट हुआ था, लेकिन हाँ रहता था, जब जब उसे यहाँ पे डिनर करने के लिए रुकना पड़ता था तब रहता था। तब वांगजी के पास लेटा हुआ था विंग, और वो कुछ सोच रहा था। तभी वांगजी उसको देखता और कहता विंग क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो। तब विंग वांगजी को देखता और कहता कुछ नहीं, बस मैं ऐसे ही। और ये कह के वो मुँह बनाता। तब वांगजी उसके चेहरे पे अपना हाथ रखता और कहता है विंग क्या हुआ मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हर तरह से हेल्प करूँगा, कोई प्रॉब्लम हो वो बताओ, मैं वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगा, बताओ क्या हुआ है। तब वांगजी को देखता है विंग, और वो कहता वो बस। तब वांगजी कहता है विंग तुमसे मुझे इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम बताओ तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, बताओ मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। तब विंग इशारा करता है और फिर उसके बाद वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है मैं सोच रहा था कि मेरे मॉम डैड कौन है, मैं अपने मॉम डैड से मिलना चाहता हूँ, मैं उनसे बातें करना चाहता हूँ, पर मेरे मॉम डैड मेरी लाइफ में नहीं है। मुझे अपने मॉम डैड से मिलना है, पर मेरे मॉम डैड पता नहीं कहाँ हैं, उन लोगों ने मुझे क्यों छोड़ा होगा लंजा, क्या तुम मुझे बता सकते हो। तब लन वांगजी उसको देखता है और उसके सर पे पैट करके सहलाने लगता है और कहता है विंग ये सब बातें नहीं सोचते हैं, तुम्हारे मॉम डैड जहाँ भी होंगे वहाँ खुश होंगे और तुम्हें याद करते होंगे, मुझे पता है, और तुम्हें याद करते हुए दुखी भी होते होंगे। ऐसी बात नहीं है कि वो तुम्हें छोड़ के खुश है, हो सकता हो उनका कोई रीज़न रहा हो। तब विंग उठ के बैठ जाता है और फिर कहता है आखिर में उनका रीज़न क्या था, वो लोग ऐसा मेरे साथ क्यों करके चले गए, मैं उनके ऊपर इतना बोझ था क्या जो वो मुझे छोड़ के चले गए लंजा, मुझे कुछ नहीं पता, वो लोग मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं पता। काश वो लोग मेरे पास होते तो मेरी भी फैमिली होती, मैं भी ऐसे इधर उधर नहीं रहता, मैं अपने फैमिली के साथ रहता। और ये कहते हुए विंग की आंख से आंसू गिरने लगते हैं, विंग रोने लगता है। और ये देख के लैन वांगजी को बहुत बुरा लग रहा था, वो विंग के आंसू को खूब पोंछता है और कहता है विंग तुम टेंशन मत लो, तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा सब कुछ, और मैं तुम्हारी फैमिली को ढूंढूंगा, आखिर में वो लोग कौन थे। तब विंग कहता है नहीं नहीं लंजा तुम्हें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग मेरी फैमिली थे, उन लोगों को अगर मेरी फिक्र होती तो वो लोग मुझे ढूंढे होते, वो लोग मेरे बारे में पता लगाने की कोशिश करते, पर उन लोगों ने मुझे नहीं ढूंढा, मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता लगाया, तो मैं किस हक से उन लोगों को ढूंढूं, किस हक से मैं उन लोगों के पास जाने के लिए सोचूं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। तब वांगजी कहता है बट विंग हो सकता हो कि उन्हें तुम्हारे बारे में पता ना चला हो, वो लोग तुम्हें ढूंढने की कोशिश किए हों पर वो लोग तुम्हारे बारे में नहीं जान पाए हो। ये कहते हुए वांगजी उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, पर विंग अभी समझने की कोशिश नहीं कर रहा था और विंग रो रहा था। तब वांगजी कहता है अच्छा ठीक है, जब तुम नहीं चाहते हो कि मैं उन्हें ढूंढूं तो तुम ऐसे रो क्यों रहे हो, तुम चुप हो जाओ, नहीं तो मैं ढूंढूंगा उन्हें। पर जो विंग था उसकी आंखों से आंसू बंद नहीं होते, वो कह रहा था आज मुझे सच में लंजा अपनी फैमिली की बहुत याद आ रही है, बहुत ज़्यादा ही मुझे अपनी फैमिली की बहुत याद आ रही है लंजा। और ये कहते हुए विंग की आंखों से आंसू गिर रहे थे और विंग को ऐसे देख के वांगजी को बहुत बुरा लग रहा था कि आखिर में वो क्या करे, वो विंग को कैसे सांत्वना दे, उसे समझ में नहीं आ रहा है वो विंग के लिए क्या करे, यही सब सोच रहा था। और विंग को बस पैड किया जा था और उसके पीठ पे सहला रहा था और कह रहा था विंग तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम ढूंढ के रहेंगे तुम्हारी फैमिली को, चाहे जो हो जाए। और विंग अब इस बात पे कुछ नहीं बोल रहा था और वो चुपचाप वांगजी के गले लगा था। तभी वहाँ पे
नॉक होता है और जब नॉक वो लोग सुनते हैं तब विंग जल्दी से अपने आंसुओं को साफ़ करता है और वो वांगजी से थोड़ा दूर हो जाता है और वांगजी उठ के डोर खोलता है। तब जो शिचान थे वो आए थे और शिचान देखते हैं और कहते हैं वांगजी विंग तुम लोग आके नीचे अपना ब्रेकफास्ट कर लो, अभी हमें जाना है ना। तब जो वांगजी था वो कहता है हाँ गगा हम आ रहे हैं, और ये कह के वो वहाँ से लान शिचान को जाने को कहता है और लान शिचान वहाँ से चले जाते हैं। पर वो विंग की तरफ ध्यान नहीं दिए थे क्योंकि विंग ने अपना जो फेस था वो दूसरी तरफ टर्न कर लिया था। वो अपनी आंसुओं को नहीं दिखाना चाहता था क्योंकि अभी शिचान देखते तो उससे 50 सवाल पूछते, इसलिए विंग नहीं दिखाना चाहता था। इसलिए वो अपना जो फेस था वो दूसरी तरफ टर्न कर लिया था। और अब वांगजी विंग को दिखता है और वांगजी को समझाता है विंग मत रो, सब कुछ ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हाँ अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारी फैमिली को ढूंढूंगा। और ये कह के वांगजी उसे फ्रेश होने के लिए जाने के लिए कह देता है कि बात लेके तुम आओ। और इधर वांगजी चला जाता है बालकनी में, उसके रूम से एक अटैच बालकनी भी थी। वहाँ पे जाने के बाद वांगजी कॉल करता है और नाहो सेंग से कुछ कहता है और नाहो सेंग कहता है ठीक है वांगजी, इस बारे में मैं जल्द से जल्द पता लगा के तुमको बताने की कोशिश करता हूँ। हाँ इस बारे में पता लगाने में मुश्किल है लेकिन मैं कर ले जाऊँगा, तुम टेंशन मत लो। तब जो वांगजी था वो कहता है हाँ ज़रूर, तुम इस बारे में जल्द से जल्द पता करो और तुम्हें जितना टाइम चाहिए उतना टाइम लो, लेकिन मुझे सेटिस्फाई रिजल्ट चाहिए, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। और ये कह के वांगजी फ़ोन कट कर देता है। और तब तक जो विंग था वो अपना बाल लेके आ चुका था और अभी अपने बालों को टॉवल से उसको ड्राई कर रहा था। तभी वांगजी आता है और वांगजी जब विंग को ऐसे देखता है तब उसे कंट्रोल नहीं होता और वो तुरंत जाके विंग को पकड़ के किस करने लगता है। और विंग तो पहले शॉक हो गया था, पर अब जब वो देखता है कि वांगजी उसे किस कर रहा है तब वो भी किस बैक करने लगता है और दोनों कुछ टाइम तक किस करते हैं। पर तभी नीचे से कुरैन की आवाज़ आती है तुम दोनों कब तक आओगे, मैं यहाँ पे भूखा इतने टाइम तक नहीं रह पाऊँगा। और जब ये सुनता है तो उन दोनों के चेहरे पर हंसी आ जाती है और जल्दी से वांगजी चला जाता है फ्रेश होने के और वो भी बात लेके आता है। फिर दोनों तैयार होकर नीचे आते हैं। तब जो कुरैन थे वो बोलते हैं हाँ फाइनली तुम दोनों आए, तो मुझे तो लगा था मुझे ऐसे भूखे पेट ही रहना पड़ेगा आज। और ये कहते हुए अपना मुंह बनाने लगे थे और ये देख के विंग और वांगजी हंसने लगे थे। उन्हें सच में अंकल की ये हरकतें बहुत ज़्यादा ही हंसी लाती हैं, तो इसलिए वो दोनों हंस रहे थे। और अंकल कह रहे थे मुझे देख के ऐसे मत हंसो। और ये कहते हुए उन लोग अपना जो ब्रेकफास्ट था वो इन्जॉय करते हैं। फिर उसके बाद वांगजी और विंग चले जाते हैं ऑफिस अपने रोज़ की तरह। और फिर हमें यहाँ से सीन कट करके दिखाया जाता है एक घर का सीन जो बहुत ज़्यादा बड़ा था, हद से ज़्यादा बड़ा था। और उस घर में बस कुछ सामान तोड़ने फोड़ने की आवाज़ आ रही थी और एक औरत चिल्ला रही थी और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला थी। और उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुन के कुछ सर्वेंट्स आ गए थे और उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर उसे कोई नहीं पकड़ पा रहा था। और तभी एक इंसान जल्दी से दौड़ता हुआ आता है और उस औरत को अपने गले लगा लेता है और कहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम चाइना जाएंगे, चाइना में जाके हमें सब कुछ पता चल जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। और ये कहते हुए वो गले लगा के बस उस औरत को शांत कर रहा था, बस शांत कर रहा था। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। और अब देखो मैं आप लोग को सीधा सीधा ही बता देती हूँ, कुछ सस्पेंस मुझे रखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से हमें पता चलेगा आखिर में विंग के मॉम डैड कौन है। फाइनली आप लोगों का इतना सब्र ख़त्म होगा और हम उस जगह पहुँच चुके हैं जहाँ पे हमें विंग के मॉम डैड के बारे में पता चले। तो 1-2 पार्ट में पता चल जाएगा सब कुछ। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। आप लोग अच्छे से रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।